आप सभी को नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर चैनल वीडियो नगर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम डेली जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अपने आज के इस सेशन में हम 21 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में थॉमस सबाने ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेसोथो के। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे लेसोथो की संसद ने देश अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोसेट्सी मेजरो। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कोविड-19 महामारी के कारण किस थीम के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कि बी इंगेज्ड। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व मेट्रोलॉजी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 20 मई को। उस देश का नाम बताइए जिसने WHO सभा में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कि चीन ने। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक समूह का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्मेन रेनहार्ट। रेलवे ने हाल ही में अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वेग 12 का परिचालन शुरू किया है। वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो जो वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल। हर साल चाहे श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए किस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? तो चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। चीन ने WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 साल में कितने की राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 2 बिलियन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं वो हैं गोविंदा राजुलो चिंटला। 2 भारतीय पावर लिफ्टर श्वेता कुमारी और किसको राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि अंकित सिसोदिया। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा किस राज्य के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ में शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश में। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रक्षा संपदा महानिदेशालय और ई गवर्नमेंट फाउंडेशन ने छावनी बोर्डों का
ऑनलाइन प्रबंधन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सेवाएं किस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएंगी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ई छावनी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जो आईएसए के नए अध्यक्ष हैं वो हैं दिलीप उमेन। सांस्कृतिक संवाद, विविधता और समावेशन के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल किस दिन को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 मई को। भारत में हर साल किस दिन को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 मई। उस ई कॉमर्स प्रमुख का नाम बताइए जिसने बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए भागीदारी की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई यानी कि फ्लिपकार्ट। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। उस केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बताइए जिसके सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में स्कूल कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई यानी कि जम्मू और कश्मीर। प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर किस दिन को पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 मई को। दक्षिण मध्य रेलवे जोन द्वारा कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता के लिए विकसित किए गए रोबोट का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ई यानी कि रेलबोट। भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक का नाम बताएं जिन्हें 2019 के अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाइस एडमिरल विनय बदवार। रस्किन बॉन्ड की नई किताब का नाम बताएं जो हाल ही में उनके 86वें जन्मदिन पर ई बुक संस्करण के रूप में जारी की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेन्स। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो हाल ही में कोरोना वायरस मुक्त हो गया है, जहां 3 मई 2020 से कोई भी ताज़ा मामला सामने नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लद्दाख। उस संगठन का नाम बताइए जिसने कोरोना वायरस हैंडलिंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया की स्वतंत्र जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। उस साइक्लोन का नाम बताइए जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज गति के साथ पश्चिम सेंट्रल बे से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम्फेन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन को नाम दें जिस पर उम्मीदवार जेईई मेंस, एनईईटी आदि जैसे परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर
ए यानी कि नेशनल टेस्ट अभ्यास। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितनी सहायता देने का फैसला किया है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 मिलियन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें। साथ ही आपके स्टडी से रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमारे इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है अथवा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। थैंक्स टू ऑल।